Craft empowering careers. Hello guys, I am Sanjay, IT expert and IT trainer from Craft Empowering Career देहरादून। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा टाइप्स। देखो, डेटा टाइप्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा रोल है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, इस टाइप की वैल्यू को हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, है ना, या उसको किस टाइप से डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें, या डेटा कौन सा हमारे पास आ रहा है, तो ये सारा का सारा हमारे पास डेटा टाइप्स में आता है कि डेटा को किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर हम डेटा यूज कर रहे हैं तो कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, वो डेटा का टाइप क्या है, वो कहाँ स्टोर होगा, उस मेमोरी का लोकेशन क्या होगा, है ना। तो पाइथन में आज सारा का सारा हम इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम इसको कैसे पाइथन में यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि व्हाट इज डेटा टाइप्स। ओके, तो पाइथन डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल्स सच एज नंबर, टेक्स्ट और कलेक्शन। ठीक है, तो पाइथन जो डेटा टाइप्स होते हैं, है ना, एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू किस तरीके से स्टोर हो रही है, उसका टाइप क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए पाइथन के सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं। मैंने इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे नंबर हो गया, सीक्वेंस हो गया, और ये मैंने अदर में रखे हुए हैं। ओके, तो नंबर में देखो, नंबर का मतलब जो 1 2 3 जो मैथमेटिकल फॉर्म में होंगे, जो भी वैल्यू है ना, वो नंबर में होंगे, है ना। जैसे इंटीजर हो गया हमारा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, है ना। ये सारे के सारे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना। सीक्वेंस में क्या है, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया। सीक्वेंस वैल्यू का मतलब होता है जो एक सीध में होते हैं, एक लीनियर कलेक्शन में होते हैं, है ना। जैसे आपने एरे पढ़े होंगे, एरे का डेफिनेशन क्या होता है, लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ वेरिएबल, है ना। अगर हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है और उसके लिए हमें बार बार वेरिएबल क्रिएट करने हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार क्या करते हैं, सीध में वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, 0 1 2 3 4, है ना। 0 से इंडेक्सिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको भी आगे देख लेंगे हम, है ना। तो स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, कुछ अदर में बुलियन, बुलियन है जो कंडीशनल स्टेटमेंट के जो रिजल्ट आते हैं ट्रू और फॉल्स में, उन्हें हम बुलियन कहते हैं ना। फिर डिक्शनरी आती है जो की वैल्यू का पेयर होता है ना। सेट, हमारे पास सेट वेरिएबल होता है जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है ना। तो सबसे पहली चीज है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारी कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन का नाम होता है ना। अब मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करता हूँ, है ना, जैसे अगर मैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ या कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, तो स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेमोरी लोकेशन चाहिए, और उस लोकेशन का एक यूनिक नाम होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और उस लोकेशन का स्पेसिफिक अपना एक साइज भी होता है, तो वो साइज डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप पे, है ना, कि जिस टाइप का डेटा होगा या जिस टाइप का डेटा का टाइप होगा, है ना, उस मेमोरी का लोकेशन भी क्या होगा, उतना ही होगा। नहीं, मेमोरी का जो वो होगा, स्टोरेज होगा, जितनी कितनी मेमोरी वहां पे लेगा, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा डेटा टाइप्स बताता है ना। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल के बारे में देखना है ना, तो देखो वेरिएबल क्या होता है, एक नेम होता है मेमोरी लोकेशन का हमारे कंप्यूटर के अंदर, है ना, और इस पर क्या करते हैं, एक यूनिक नेम देते हैं। ओके, जैसे कि क्या है, एक वेरिएबल है। देखो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम जैसे ही एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसी टाइम हम उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, है ना। जैसे हम उसके अंदर एक वैल्यू डालते हैं, वो जो वेरिएबल होता है वो उस टाइप का हो जाता है। मींस इस टाइम पे इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू इंसर्ट है, किसके अंदर, ए के अंदर, तो ए का टाइप होगा इंटीजर। ओके, जैसे बी है, बी क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बी में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो इस टाइम में क्या होगा, बी का जो टाइप होगा वो होगा फ्लोट। ओके, तो ये वेरिएबल है ना, मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए है, जिसके अंदर वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये उसका क्या है, एड्रेस है। मीन्स मेमोरी के किस लोकेशन पे वो वैल्यू या वो वेरिएबल क्रिएट हो रखा है ना। इसको हम आईडी बोलते हैं पाइथन में, है ना। अभी इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे आईडी निकालने के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू होगी, है ना, इस लोकेशन का साइज उतना होगा, है ना, और इसका
एक मेमोरी एड्रेस होगा, है ना। ठीक है, तो वन बाय वन क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डेटा का टाइप है, इसकी डेफिनेशन है और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर ऐसे सारे नंबर जो विदाउट डेसिमल होते हैं। विदाउट डेसिमल का मतलब क्या है कि बिना पॉइंट वाली वैल्यू, ये हमारी क्या होंगी, सारी की सारी इंटीजर वैल्यू होंगी। यहाँ पे x एक वेरिएबल है और x में हमने स्टोर किया है 10। तो इस टाइप में जो ये वेरिएबल है x, इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर हो रही है ना। यहीं पे बात करें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का या फ्लोट वैल्यू का, तो जो डेसिमल वैल्यू होती है, पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे 3.14 हो गया, ये y में क्या हो रहा है, स्टोर हो रही है ना। तो इस टाइम पे जो y है हमारा वेरिएबल है, जिसका टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं हमारे, है ना, एक प्लस से पहले प्लस के बाद है ना। इसके साथ ये j है, ये आयोटा वाला आयोटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रियल पार्ट है ना, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू का। ओके, तो चलते हैं हमने बीएस कोड पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से, देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a नाम का। ओके, हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया a नाम का, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू इंसर्ट की 4, है ना। तो ये वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का नाम होता है टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल का टाइप बताता है, मतलब वेरिएबल का नेचर कैसा है, किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है ना। क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट। ओके, और लिखा टाइप, टाइप फंक्शन कॉल किया हमने, किसका टाइप में पता करना है, ए का टाइप पता करना है, हम क्या लिखेंगे, ए। ओके, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास इंट, है ना। इसकी क्लास क्या है, इंट है, मीन्स ए का टाइप क्या है, इंटीजर है। जैसे मैं इसकी वैल्यू को बदलता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कोई पॉइंट वाली वैल्यू इसको देता हूँ, मतलब फ्लोट वैल्यू देता हूँ, है ना। और अब मैं क्या करूँ, इसको रन करूँ, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, फ्लोट। ओके, देखिए इंटीजर, इंटीजर, है ना। हमारा एक आईडी फंक्शन होता है, आईडी फंक्शन क्या करता है, इसका लोकेशन भी बताएगा कि मेमोरी के कहाँ पे, मतलब एड्रेस इसका शो करेगा हमें। हम क्या लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं, है ना। आईडी फंक्शन को कॉल किया हमने और पास कर दिया ए। ओके, रन करते हैं प्रोग्राम को। देखो ये क्या है, उसका एड्रेस है, मेमोरी के इस एड्रेस पे जाके क्या हो रखी है, वैल्यू स्टोर हो रखी है। तो ऐसे ही हम वन बाय वन सारे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको बनाएंगे। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, है ना, पेस्ट करता हूँ। इस टाइम पे मैं ए के अंदर वैल्यू रखता हूँ फ्लोट वैल्यू। ओके, ठीक है, वन बाय वन करते हैं, फिर दिखेगा। तो लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट ए इक्वल टू, जो हमारा ए होगा, यहाँ पे लिखते हैं डेटा का टाइप। ओके, पूरा हम क्या करते हैं, रन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वैल्यू कौन सी है, 4.7। डेटा का टाइप क्या है, क्लास क्या है डेटा की, फ्लोट, और ये क्या है, इसका आईडी है, आईडी एड्रेस।
ओके, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ए इक्वल टू, मैंने लिखा 3 + 8j, तो ये क्या है हमारा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक वेरिएबल और लेता हूं मैं, देखो पहले हम प्रिंट करते हैं इसका टाइप। मैंने प्रिंट किया है ना, टाइप फंक्शन को कॉल किया और ए को पास किया। हम देखते हैं इसका टाइप क्या है, सब रन करते हैं तो ये क्या है, टाइप क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है। एक वेरिएबल लेता हूं मैं बी, है ना, और इसके अंदर भी स्टोर करता हूं 3 + 9j, ओके। और यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं और c = a + b एंड प्रिंट c। देख रहे हो आप, 6 + 16, 3 + 3 6, 8 + 9, ठीक है। तो रियल पार्ट से प्लस होगा और हमारा इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, ओके। तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। तो फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम देखते हैं सीक्वेंस टाइप का, ठीक है। सीक्वेंस मींस जैसे स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू मींस लीनियर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। जब कैरेक्टर्स को एक लाइन में हम क्या करते हैं, एक सीध में स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना। जैसे कि इस ए वेरिएबल में इस टाइम पे मैं रखता हूं एक स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग हम जब भी लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं क्राफ्ट, है ना, तो क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट हमारी कंपनी का नाम है ना। और क्राफ्ट क्या है, स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर से मिलकर बनी हुई है ना, CRA। तो कैरेक्टर एक जो स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कैरेक्टर को मिलकर बनी होती है। आपने अगर C लैंग्वेज पढ़ी है, C++ लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि कैर टाइप पे क्या होता है, हमारे पास डेटा टाइप होता है, इसमें ये स्टोर होते हैं वैल्यू। C हो गया, R हो गया, A हो गया, F हो गया, T हो गया, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ, है ना। देखो अगर मैं इस टाइप इसका टाइप पता करता हूँ, मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे दिख रहा होगा STR, मतलब स्ट्रिंग टाइप का है ना। देखो ये इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। देखो इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करूँ, है ना, मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद A स्क्वायर ब्रैकेट 0, ओके। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो अभी मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा C, क्योंकि इस स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, C है। तो इंडेक्स नंबर हमने पास किया 0, तो ये क्या करेगा, C को प्रिंट करेगा। मैं 1 रन किया मैंने, है ना, यहाँ पे दिखेगा आपको क्या कर रहा है, C को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 लिखो, है ना, तो क्या करेगा, R को प्रिंट करेगा, है ना। तो इंडेक्सिंग पे काम करता है, मीन्स ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट कैरेक्टर वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। C हो गया, R हो गया, A हो गया, F हो गया, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, अनम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे गए हम, स्ट्रिंग क्या है, ये क्या है, जैसे पाइथन यहाँ पे क्या स्टोर किया हुआ है ना, नेम के अंदर, नेम क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर पाइथन वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। हमें बता रहा है कि सीक्वेंस में जो भी कैरेक्टर होंगे, है ना, जो एक सिंगल कॉमा या डबल कॉमा से क्या होंगे, के बीच में होंगे, तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। देखो स्ट्रिंग की वैल्यू को हम बदल नहीं सकते हैं, मीन्स ये एक अनम्यूटेबल डेटा टाइप है। मीन्स अगर मैं गलती से मेरे से क्राफ्ट की स्पेलिंग मिस हो गई, है ना, मैंने C की जगह K लिखी है, अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीन्स जो पता है कि K क्या है, पहला एलिमेंट है, मीन्स A 0, तो ऐसा कर सकता हूं मैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो एक अनम्यूटेबल डेटा टाइप है। मीन्स जब एक बार डेटा हमने क्रिएट कर दिया
तो उसके बाद हम उसके एलिमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही बदलना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे के लिखा और मैं इसको सी करना चाहता हूँ, है ना। प्रोग्राम को मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे एरर आ गई, बोल रहा है कि नेम्स इज नॉट डिफाइंड, है ना। मीन्स जो इसके अंदर हम, ओके, इसको मैं सिंगल फॉर्मेट के अंदर लेता हूँ, है ना। ठीक है, रन करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो str है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो सपोर्ट नहीं करता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर को, मीन्स हम उसमें कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे स्ट्रिंग हो गया। देखो स्ट्रिंग के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने लिखा था एक फंक्शन, है ना, जैसे अपर फंक्शन, है ना। देखो ये फंक्शन क्या करते हैं, देखो पाइथन में सारे के सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, है ना। ये फंक्शंस पे ही काम करता है। प्री डिफाइंड क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए क्या है, पाइथन एक आसान लैंग्वेज है ना। जैसे अभी ये क्राफ्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सही कर देता हूँ, क्राफ्ट लिखा है मैंने, है ना। और अभी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, मुझे इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना मुझे, क्या करना है, मैं लिखूंगा, ठीक है, ए में ही रखना है मुझे, तो मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू ए डॉट अपर, ओके। मैंने एक अपर फंक्शन को कॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए को, है ना। अभी आप देखोगे ठीक, कैपिटल लेटर में होता है सब, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अपर केस, लोअर केस, लेंथ काउंट करना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम लिस्ट, ओके। अगला कौन सा है हमारा, लिस्ट। लिस्ट ऑर्डर्ड म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, देखो ये भी एक लीनियर कलेक्शन ही होगा, इंडेक्स नंबर पे काम करेगा, बट ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स इसमें हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम गलती से हमसे सी की जगह के हो गया था, बट वो हम वैल्यू बदल नहीं पा रहे थे। लिस्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को बदल सकते हैं। देखो लिस्ट के अंदर देखो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के अंदर तो सारा का सारा कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर टाइप का डेटा ही आएगा, आप किसी और टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। बट लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, चाहे वो कोई डिक्शनरी हो, या चाहे वो खुद लिस्ट ही क्यों ना हो, है ना। तो देखो लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट को बनाते हैं। मीन्स जहाँ भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा इस टाइप से, है ना, और उसके अंदर कुछ हमारे वैल्यू स्टोर होगी, है ना। कुछ हम फ्लोट वैल्यू भी ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले लेते हैं। तो जो ये है, ये क्या है, ये लिस्ट टाइप का क्या है, डेटा है ना। इसमें डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, डिसिमिलर डेटा टाइप हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर यूज किया, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज कर दिया, है ना। यहाँ पे हमने एक फ्लोट वैल्यू यूज की, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू यूज की, और यहाँ पे एक लिस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने लिस्ट के अंदर क्या कर दिया, लिस्ट हमने यूज की, है ना। तो ये क्या है, अगर इसको कुछ टाइप पता करूँ, आई लिखता हूँ प्रिंट टाइप ए, ओके। प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखेंगे क्लास क्या है इसकी, इसकी क्लास है लिस्ट। ये लिस्ट टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है, लिस्ट टाइप की वैल्यू है, ओके। अब गलती से ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स ये पहले इंडेक्स की वैल्यू पहले इंडेक्स पे होगी, ये सेकंड इंडेक्स पे होगी, ये थर्ड इंडेक्स पे होगी, ये फोर्थ पे होगी, ये फिफ्थ पे होगी, ये सिक्स्थ पे होगी, और ये सेवंथ पे होगी। ये इंडेक्स नंबर है ना। अब ये 2D टाइप का डेटा है ना। इसके अंदर क्या है, देखा जाए तो 0 1 2 3, 3 पे क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब 3 पे फिर से क्या है, एक सीक्वेंस टाइप का डेटा है ना। तो ये 2D टाइप से क्या करेगा, बिहेव करेगा। 2D डेटा जैसे आपने पढ़ा होगा, 2D एरे आपने पढ़ी होगी, है ना। देखिए मान के चलो यहाँ पे मुझे 1 की जगह लिखना है क्राफ्ट,
या पाइथन लिखना है यहाँ पे, है ना, मतलब वैल्यू बदलना है, तो ये हम कर सकते हैं। मैं इसको A 0 मतलब पहला इंडेक्स, अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। ठीक है, देखो 1 आएगा कि पहला इंडेक्स कौन है? 1 है। ठीक है, अगर इसको बदलना है हमें, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे A जो हमारा 0 है इक्वल टू, यहाँ पे हमें रखना है पाइथन। ओके, तो ये क्या हो गया? असाइन हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे पाइथन। अब अगर हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, अब देखेंगे क्या है? पाइथन 4 5 क्राफ्ट, है ना। एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ए। क्या करता हूँ? प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, देखो ये पहली लिस्ट है हमारी जो यहाँ से प्रिंट हो रही है 1 4 5 क्राफ्ट, बट यहाँ पे क्या होगी? म्यूटेबल डेटा टाइप, है ना। देखो ये सेकेंडरी हमारा क्या है? यहाँ पे एक फिर से हमारा सीक्वेंस टाइप का डेटा है। अगर मुझे उस क्राफ्ट प्रिंट करना है ना, मुझे क्राफ्ट प्रिंट करना है तो मैं इसका इंडेक्स नंबर पास करूंगा। इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3। तो क्या करता हूँ? 3 मैंने पास किया, रन करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्राफ्ट प्रिंट होके आ गया, है ना। बट अगर मुझे क्राफ्ट का C प्रिंट करना है तो एक 2D डेटा हो गया। क्या करें? स्क्वायर ब्रैकेट और लेंगे, और ये क्योंकि ये भी क्या एक सीक्वेंस डेटा है, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना है? 0 1 2 3 4। तो ये थर्ड मीन्स इसका थर्ड और इसका पहला, तो अभी क्या होगा? हमारा C प्रिंट होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम टपल पे। देखो A इक्वल टू, टपल होता लिस्ट की जैसे ही है ना। जिस टाइप से लिस्ट के अंदर वैल्यू आती है, टपल के अंदर ही वैल्यू आती है। बट टपल के साथ दिक्कत क्या है? टपल एक अनम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब जो वैल्यू हमने एक बार इंसर्ट कर दी तो हम बाद में उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को बदल नहीं सकते। ओके, जैसे कि मैंने इसी टाइप से मैंने एक टपल क्रिएट किया, है ना। ठीक है, ये ठीक है, हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा, है ना। इसका टाइप अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप ए, ओके, रन करते हैं। ये क्या है? टपल टाइप का है। ठीक, ओके। अब हम क्या करता हूँ, मैं इस क्राफ्ट को बदल के पाइथन करना चाहता हूँ, तो इंडेक्स नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखो प्रिंट करके देखते हैं पैरामीटर को, उसको क्राफ्ट को। तो ए का इंडेक्स नंबर कौन सा है? वो इंडेक्स नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 5 है ना। करते हैं यहाँ पे, ओके 5 नहीं है, 0 1 2 3 4, ओके 4 है। तो यहाँ पे क्या क्राफ्ट प्रिंट होके आ गया। अब मुझे बदलना है इसको, है ना, आपको पाइथन करना है, तो हम क्या करेंगे? A 4 इक्वल टू पाइथन। ओके, रन करके देखते हैं क्या बता रहा है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन, मीन्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या कर सपोर्ट नहीं करता, मीन्स हम वैल्यू का असाइन नहीं कर सकते बीच में। अगर कोई करना होगा तो भी यही बदलना होगा, तो यही क्या करना होगा इसको, एक्चुअली हमारी डिक्शनरी जहाँ से हमारी तब टपल स्टार्ट बन रहा है, हम वहीं जाके क्या करना होगा, उसको बदलना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टपल। ओके, ठीक है, ये देखो इनम्यूटेबल डेटा टाइप, नॉट चेंजेबल। ठीक है,
ओके, अब देखते हैं बुलियन। ठीक है, बुलियन, ठीक है, a इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बुलियन का यूज करते हैं, है ना। अभी कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। 3 बड़ा है 6 से, नहीं, ऐसा नहीं है। तो a के अंदर क्या स्टोर होगा, देखो कंडीशनल जो स्टेटमेंट होती है उनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही निकलेगा। तो हमारी कंडीशन सही होगी, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, सही नहीं होगी, है ना, सही होगी कंडीशन, तो a के अंदर बुलियन आएगा ट्रू, है ना, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, बट प्रिंट करके देखते हैं a का टाइप, कि a के अंदर में एक्चुअल में कौन सी वैल्यू आ रही। तो हम लिखते हैं टाइप, है ना, किसका टाइप, a का टाइप। ओके, आप देखोगे टाइप क्या है, बुलियन। ओके, प्रिंट क्या हो रहा है, ए में एक प्रिंट क्या कर रहा है, एक्चुअल ए के अंदर वैल्यू है क्या, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है क्या। अब देखोगे यहाँ पे फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रू का टी कैपिटल होगा और फॉल्स का एस क्या होगा, कैपिटल होगा। ओके, ठीक है, इस कंडीशन को मैं सही करता हूँ कि ए छोटा है 6 से। ओके, तो इस टाइप पे क्या आ जाएगा, ट्रू है। ओके, तो ये क्या है, हमारे बुलियन डेटा टाइप्स है ना, ट्रू और फॉल्स कंडीशनल जो स्टेटमेंट होती है उनका जो रिजल्ट निकलता है वो ट्रू और फॉल्स पे निकलता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी डेटा मींस की और वैल्यू का पेयर होता है। इसमें क्या होता है, की और वैल्यू होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के देखो, यहाँ पे क्या होगा, जैसे नेम क्या है, संजय है, एज क्या है, 25 है। तो ये क्या है, ये डिक्शनरी डेटा है। देखो हम सीक्वेंस डेटा में इंडेक्स नंबर यूज करते थे वैल्यू को निकालने के लिए, है ना, वैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम की डालते हैं। क्या आता है, की और वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ की लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम, है ना, मैंने लिखा a इक्वल टू, ठीक, करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा हमारा क्या, डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, की लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने की लिखी, नेम लिखा मैंने, एक की है, कॉमा के बाद इसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू में क्राफ्ट लिख दिया, है ना। ओके, या नेम लिख दिया मैंने संजय। ओके, तो ये क्या है, की है और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। ओके, ऐसे क्या करते हैं, दूसरा भी लिखते हैं, जैसे संजय का रोल नंबर। ओके, तो ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई, इंटीजर वैल्यू हो गया रोल नंबर। तो ये क्या हो गया, कोर्स। ठीक, कोर्स क्या हो गया हमारा, की हो गया और पाइथन। ओके, तो ये क्या है, डिक्शनरी हमारी, है ना। इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देखोगे कि क्या है हमारा, सॉरी, की और वैल्यू के बीच हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बन गई थी। ये डिक्शनरी नहीं है, ये क्या है, ये सेट बन गया था। सेट में ये क्या है, डिक्शनरी है। तो कॉमन नहीं, हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे, है ना। तो ये हमारी की हो जाएगी और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कॉलन से सेपरेट करना है। ओके, अभी हम रन करते हैं, तो क्या है हमारी डिक्शनरी, क्या है, डिक्शनरी है, ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं ए को। ठीक, तो ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यू आ गई, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट नेम, क्या किया मैंने, ए स्क्वायर ब्रैकेट नेम। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेम क्या है, संजय। ठीक
ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, की से एक्सेस कर रहे हैं, है ना। अगर मैं ठीक की बदल दूं, मैं की लिख दूं मैं यहाँ पे रोल, ओके, तो अब क्या करेगा ये, रोल नंबर दिखाएगा। तो जो हमारी डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, की और वैल्यू का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है ना। यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, की यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, बट क्या यहाँ पे आप की कुछ भी दे सकते हो, है ना। अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा स्टोर करना है या आपको कोई सॉन्ग स्टोर करना है, जैसे आपने यहाँ पे सेट लिख दिया, तो सारे के सारे क्या कर दिए यहाँ पे, सेट टाइप के सॉन्ग स्टोर कर दिए, है ना। या आपने यहाँ पे कोर्स लिखा और सारे सारे कोर्स यहाँ पे स्टोर कर दिए, जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, ये की तरह काम करेगा। आप जैसे ही की को बुलाएंगे, है ना, वो डेटा लेके आएगा जो अपने वैल्यू उसके अंदर रखी होगी, है ना। ये देखिए, ओके। लास्ट हमारे पास सेट, ठीक है। सेट क्या करता है, यूनिक नंबर मीन्स सेट, देखो सेट को भी इस तरीके से ही बनाते हैं हम। सेट के अंदर बस की और वैल्यू का पेयर नहीं होता, बस सारे सारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। नंबर या आप स्ट्रिंग ले लो, है ना। इसमें लिखता हूँ 1, 8, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को रिपीट करता हूँ, तो 1 को रिपीट किया मैंने, 2 को रिपीट किया, 8 को रिपीट किया, है ना। जैसे हम इसको टाइप देखते हैं इसको, ठीक है। देखो जैसे मैं इसको, देखो टाइप क्या है, क्लास क्या है इसकी, सेट है, तो आपको दिखेगा 1, 2, 5, 6, 8। डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। तो जब भी हमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, मीन्स ऐसा डेटा चाहिए होता है इसमें हमारे पास क्या डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, तो हम क्या करेंगे, सेट का यूज करेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, डेटा के टाइप्स हैं, है ना। तो अभी आप समझ गए होंगे कि नंबर के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, सीक्वेंस के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, है ना, बुलियन के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, है ना। एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम 1 बाय 1 करके सारे फंक्शन भी इनके देखेंगे, किस टाइप के कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, किस टाइप से एक्चुअल में रियल टाइम में किस टाइप से डेटा को हम स्टोर करते हैं, यूज करते हैं, है ना। अभी टाइम कम है तो बस मैंने इसका ओवरव्यू दिया कि हाँ किस किस टाइप की वैल्यू आती है ना। और ये कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटीजर क्या है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग, बुलियन, है ना, और सेट, ओके। अगर आपको पाइथन का फुल कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूंगा, एक आपको नंबर दूंगा और लिंक भी दूंगा, है ना, वेबसाइट का, तो आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं फुल कोर्स के लिए, ओके।